फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी खबरें, यूजीसी की हर बात कोमल मैम के साथ। स्पेसिफिकली है ना, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्लास 12th के एग्जाम फिनिशिंग पे हैं एंड अगर वो पीसीएम से है तो अब उनके माइंड में यही चल रहा है कि अब क्या करें। आईआईटी तो दे दिया, पहला सेकंड सेशन भी दे देंगे, बट बियॉन्ड दिस हम किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। और उन सभी बच्चों के माइंड में एक नाम जो होता है, बहुत थक थक धक धक चल रहा होता है, दैट इज वीआईटी वेल्लोर। वीआईटी वेल्लोर के बारे में बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि एक वीडियो में पूरा बताया जाएगा। तो वीडियो 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 के साथ हम इस वीडियो को पूरा शेयर करेंगे सो दैट आपको पता लगे और आपको ये पता लगे कि प्लान बी को एक्टिवेट करना कैसे है। लेट गेट स्टार्टेड। अगर मैं वीआईटी से स्टार्ट करूं तो वीआईटी के टोटल नंबर ऑफ कैंपसेस 4 कैंपस है इंडिया के अंदर, जिसमें से पहला कैंपस वीआईटी वेल्लोर है जो कि मेन कैंपस है, जिसका स्टैब्लिशमेंट ईयर 1984 है, करेक्ट। सेकंड कैंपस जो है वो वीआईटी चेन्नई है, जिसका स्टैब्लिशमेंट ईयर 2010 है और ये आता भी सेकंड पोजीशन पे ही है। थर्ड जो कैंपस है, दैट इज दो कैंपस हैं जो दोनों ही एक ईयर में स्टैब्लिश हुए थे, दैट इज 2017 में, जिसमें कि वीआईटी अमरावती और वीआईटी भोपाल आता है। तो अगर मैं मेन कैंपस की बात करूं ना, तो वीआईटी वेल्लोर हमारा मेन कैंपस है, ठीक है। यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स के क्या रिव्यूज हैं, क्या ये कैंपस मेरे लिए वर्थ इट है या नहीं है, किस तरह के स्टूडेंट्स पे कितने काउंसलिंग पे कितने नंबर पे मेरा यहाँ पे एडमिशन हो सकता है, ऐसे बहुत सारे डाउट्स होंगे ना, तो ये वीडियो को पूरा देखना। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करती हूँ, टोटल जो है वो 370 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है। बहुत ब्यूटीफुल लगता है देखने में कैंपस, ठीक है। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो इन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए हुए हैं और 2 ग्रुप्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चाहे आपकी रैंकिंग, अगर जेई की बात करते हैं तो चाहे आपकी रैंकिंग 300 हो या 3000 हो, दोनों ही केसेस में आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। बट आपके लिए एक तरफा, जहां पे किसी स्टूडेंट की फीस 2 लाख होगी सेम कोर्स के लिए, वहीं 30,000 रैंकिंग वाले के लिए वो जो कोर्स फीस होगी वो हो जाएगी 5 लाख। इतना डिफरेंस, यस, इतना डिफरेंस यहाँ पे है। तो जो 2 ग्रुप है उसमें ग्रुप ए है और ग्रुप बी है। ग्रुप बी में सारे सीएससी से रिलेटेड हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस, ईसीई, ठीक है, इस तरह के आईटी हो गया, मैकेनिकल हो गया, एरोस्पेस हो गया और मेट्रॉनिक्स हो गया, उस तरीके के कुछ स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है। ग्रुप ए में कुछ ऐसे स्पेशलाइजेशन है जिसको बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायो इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल हो गया, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन। अब इन्होंने क्या कर रखा है भाई, इन्होंने क्या कर रखा है कि एक ग्रुप के लिए इन्होंने 5 कैटेगरी बनाई हुई है, एक 300 के लिए और एक 30,000 के लिए, ठीक है। अगर आपकी रैंकिंग है थोड़ी तो आप आते हो कैटेगरी 1 में, और अगर आपकी रैंकिंग है हाई तो आप कैटेगरी में भी आते हो हाई। तो कैटेगरी 1 में अगर मैं बात करती हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ग्रुप ए की बात करती हूँ, तो ग्रुप ए में आपका 1,76,000 पे कैटेगरी 1 की फीस होती है और वहीं पे कैटेगरी 5 की फीस होती है 3,98,000, जो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं कैटेगरी बी की बात करती हूँ तो यहाँ पे 1,98,000 ग्रुप ए की है, कैटेगरी 1 की है, और कैटेगरी 5 की जो फीस है 4,93,000। दैट इज, मतलब सोच भी नहीं सकता इंसान, जैसा पैसा आता है वो कहता है ना, शक्ल देख के थप्पड़ मारा जाता है, तो यहाँ पे ये वाला काम होता है, ठीक है। अल्टीमेटली अगर मैं बात करती हूँ हॉस्टल्स की, तो हॉस्टल बॉयज एंड गर्ल्स के लिए दोनों के लिए अवेलेबल है। बॉयज की बात करूँ तो 1 सीटर से लेकर 60 सीटर्स तक अवेलेबल है, गर्ल्स की बात करूँ तो 3 सीटर से लेकर 6 सीटर्स तक अवेलेबल है। अगर मैं बात करती हूँ इनके लाइक मेस की, मेस में दोनों तीनों कैटेगरी के इनके फूड अवेलेबल है। अगर मैं बात करती हूँ स्कॉलरशिप की, तो एक ही स्कॉलरशिप की बात करूंगी, अगर सिटी और स्टेट टॉपर हो तो यहाँ पे फुल ट्यूशन फीस को फ्री ले सकते हो, अदरवाइज और स्कॉलरशिप का कोई खास लॉजिक बनता नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ इसमें, अगर ऑल ओवर अगर आप खर्चा मान लो, तो खर्चा के अगर फर्स्ट कैटेगरी में आप आते हो तो 20 लाख तक आपका लग जाता है। 18-19 लाख पे कंसिडर आप कर सकते हो, और अगर आप कैटेगरी 5 में आते हो तो 30 लाख तक आपका लग सकता है। आप 10 लाख का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 5 के बीच में, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ मोड की, किस तरीके से यहाँ पे एडमिशन होते हैं, तो इनका खुद का एक एग्जाम होता है वीआईटी ट्रिपल ई, जो इनका खुद का एग्जाम होता है, उसकी काउंसलिंग के बेस पे यहाँ पे एडमिशन कंडक्ट होता है, ठीक है। प्लेसमेंट्स को थोड़ा सा एनहांस कर लेते हैं, प्लेसमेंट रिपोर्ट को थोड़ा देख लेते हैं। हाईएस्ट पैकेजेस का 1.02 करोड़ था, मीडियम पैकेजेस का 8 से 9 लाख था एंड एवरेज पैकेजेस का 9 से 10 लाख था। अब थोड़ा सा नंबर्स की बात करते हैं। 3,300 प्लस स्टूडेंट्स का जो पैकेज लगा है वो 10 लाख लगा है। 254 प्लस जो स्टूडेंट्स का पैकेज लगा है 24 लाख, एंड 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका पैकेज 1.02 सीआर लगा है। तो अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो जो मैक्सिमम रेंज है वो 10 लाख की तरफ जाती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका 10 लाख का पैकेज तो यहाँ से लग ही जाएगा यार। 10 लाख का पैकेज मतलब मैंने 15-20 लाख लगाए और मुझे आधा पैकेज, तो क्या करना चाहिए? देखो, कंसिडरेशन अगर रखना है प्रायोरिटी बेसिस है तो मैं कहूंगी ठीक है, बट अगर प्लान बी भी अगर आप एक्टिवेट कर सकते हो अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग,
तो अपनी स्किल्स पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। ऑब्वियस बात है कैंपस मैटर करता है, और इतने कैंपस में अगर आपको है तो आप बिट्स प्लान को भी देख सकते हो, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रोफाइलिंग के थ्रू पता लगेंगी। उसके लिए आपको गूगल फॉर्म और व्हाट्सएप कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर इसके भी काउंसलिंग में आपको हेल्प चाहिए, वीआईटी वेल्लोर की काउंसलिंग में भी आपको हेल्प चाहिए, तो भी आप हमें गूगल फॉर्म और व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट होकर अपना पूरा सिनेरियो सेट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।